नॉन स्ट्राइक बैट्समैन नेम, नॉन स्ट्राइक बैट्समैन नेम, अदरवाइज विल नॉट काउंट योर रन्स। वी आर नॉट हियरिंग यू। महेश जी किसी को भेजो जल्दी। अंपायर एक अंपायर अंपायर्स 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 मैच मत चालू कीजिए जब तक हमारे पास दोनों ही बैट्समैन के नाम और गेंदबाज का नाम नहीं आ जाता है। तो नॉन स्ट्राइकर इज अननोन, वी ऑल्सो डोंट नो। सर आप बैट्समैन बैट्समैन आप खड़े रहिए, हमारे पास जब तक नाम नहीं आएगा तब तक हम लोग मैच चालू नहीं करेंगे। तेजल फाइटर्स, एक बार आप ना कैमरे के साइड में घूम जाइए, हम लोग टी शर्ट का नाम देख लेंगे आपका। हाँ क्या नाम है, जूम करिए कैमरामैन, टी शर्ट पे जूम करिए, इनका नाम नाम पढ़ना है सामने वाला कैमरा में। हाँ शुभम करना, जूम करना बैट्समैन पे। गज्जू, अरे बैट्समैन बैट्समैन नॉन स्ट्राइक, गज्जू इज ओके, ठीक है गज्जू। गज्जू ओके, गज्जू इज स्ट्राइक पे गणपत। फर्स्ट बॉल, यस नरेंद्र ऑन स्ट्राइक, स्ट्रेट, खूबसूरत शॉट, फुल टाइमिंग और अच्छी रनिंग, शुरुआत अच्छी करते हुए एक ही रन से संतुष्ट करना और होगा। इसी के साथ पहला विकेट, रन आउट। गज्जू ने जितना नाम बताने में विलंब किया उतना ही जल्दी आउट होते हुए प्रिंस ब्रिगेड अपने आक्रमण पे, राजू की शानदार फील्डिंग, एक रन, एक विकेट, एक बॉल, 1-1-1, इट्स अ नेल्सन। न्यू बैट्समैन सुरेश, जिन्होंने सिरोही फाइटर्स के खिलाफ बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। एसवी, एसवी और स्ट्राइक पर हैं नरेंद्र सिंह धांधा, अ बिग लेफ्ट हैंडर, ही हिट्स, खूबसूरत शॉट, लेकिन फील्डर कप्तान पूरा समर्पण दिखाते हुए गिर गए, पड़ गए, लेकिन बॉल को रोक दिया। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपको मैं बता देना चाहता हूं ये वही एसवी चरण है जिसने पिछले मैच में शानदार पारी खेली थी, पर इनके जो अगेंस्ट में जो कैप ओनर है वो चाहते हैं कि इस पारी में नहीं खेले, और अगर विकेट लेते हैं गेंदबाज तो ओनर के तरफ से 1001 रुपए का इनाम अभी के अभी, मात्र ओनली। भरोसा नहीं, बॉलर पे भरोसा नहीं है। और वाइड बॉल, इट्स अ वाइड, थैंक यू अंपायर। खराब गेंद, बल्लेबाज एसवी जो स्ट्राइक, एसवी चरण स्ट्राइक पे है और नरेंद्र सिंह नॉन स्ट्राइक पे, 2 गेंदों पे 2 रन खेलते हुए इस बार घुमा दिया बॉल, सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। शुभम ये शॉट उतना ही खूबसूरत जितनी ये खराब बॉल, बीच में टप्पा और बॉल सीधी सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस टीम के जो बल्लेबाज है वो कहीं ना कहीं एसवी चरण, अगर इनकी अगर विकेट ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं 50% मैच आपके हाथ में। लॉन्ग ऑन पे हल्के से नच करते हुए बॉल को 1 रन के लिए नॉन स्ट्राइक पे आते हुए स्कोर बढ़ता हुआ। प्रिंस ब्रिगेडियर चाहेगी कि कहीं ना कहीं हमें एसवी चरण का विकेट मिले। ये नरेंद्र सिंह जी दिखते हैं धीमे धीमे लेकिन बहुत मारते हैं। लेग साइड फेवरेट एरिया, अच्छी बॉल, खूबसूरत बॉल, अच्छी कीपिंग, विकेट कीपर। इस बार वाइड का इशारा, इट्स अ वाइड बॉल, इट्स अ वाइड बॉल। कॉम्बिनेशन में बोलो, कॉम्बिनेशन में बोलो, कॉम्बिनेशन में बोलो। आप बोल रहे तो मैं बोलता, बोलो बोलो अभी बोलो। अभी तक अच्छी खासी शुरुआत दोनों टीमों के लिए कही जाएगी। अभेदान जी माटासन की तरफ से कहा गया है जो सुरेश जी का विकेट लेगा उसको 500 रुपीज। 4 रनों के लिए जाता हुआ है नरेंद्र सिंह के बल्ले से और स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन इसी चौके के साथ। नरेंद्र सिंह अपने व्यक्तिगत स्कोर 6 पे खेलते हुए 3 गेंदों पे। नरेंद्र सिंह जी वही बल्लेबाज है जिन्होंने पिछले मैच में छक्का लगा कर शतक किया था, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे 6 रन लगाए थे उन्होंने अपना शतक पूरा करने के लिए। जब उनको 44 पे खेल रहे थे और 1 गेंद पे 6 रन चाहिए था तो उन्होंने 50 अपना छक्का मार के पूरा किया था। भूलते हुए रनअप, आखिरी गेंद है इस ओवर की, लेकिन अभी तक अच्छी खासी धुलाई हो चुकी है प्रिंस ब्रिगेड की गेंदबाज की, लेकिन पावर प्ले है
पावर प्ले का जितना फायदा उठाएंगे। खूबसूरत शॉट, बॉल जा रही बाउंड्री की तरफ, फील्डर पीछे भागते हुए, लेकिन बॉल अभी तक रोकने में असमर्थ और बल्लेबाज भाग के 2 रन पूरे करेंगे। भूलना नहीं होगा कि ये जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं एकदम फाइट का मुकाबला हो सकता है दोनों ही टीमों के बीच में, क्योंकि दोनों ही टीमों को मैंने 3 साल से देखा है कि फाइट करती है तेजल फाइटर भी और प्रिंस ब्रिगेडियर भी। तो कहीं ना कहीं प्रिंस ब्रिगेडियर अगर अगर यहाँ पे तेजल फाइटर अगर 80-90 रन का लक्ष्य देती है तो प्रिंस ब्रिगेडियर इसका मुकाबला अच्छे से कर पाएगी। पहला ओवर समाप्त, 17 रन नए गेंदबाज आते हुए, आई थिंक राजू। और इस ग्राउंड का अगर आप बात की जाए तो 80 और 90 रन एकदम आसानी से बन सकते हैं और वो चेज भी हो सकते हैं। यस, रनिंग स्कोरिंग पिच है ये, बल्लेबाजों को अच्छा सपोर्ट करता है। बल्लेबाज अगर अच्छा खेलता है तो शॉट्स की वैल्यू मिलती है उसको। ऑन स्ट्राइक एसवी एंड ऑन बॉलिंग मार्क राजू। पिछले मैच के दोनों ही हीरो अभी इस समय क्रीज पे मौजूद है, नरेंद्र सिंह और एसवी चरण। देखना होगा कि क्या राजू चरण इन दोनों बल्लेबाजों को अपने पवेलियन एंड की ओर भेजते हैं कि नहीं भेजते। राजू से बड़ी उम्मीदें हैं, अच्छे प्लेयर हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। प्रिंस ब्रिगेड चाहेगी एक विकेट लेके उनको फ्रंट फुट पे लाए। जी सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दाव खेला यहाँ पे प्रिंस ब्रिगेडियर ने राजू चरण पे। अच्छी बॉल, अंदर आती हुई बॉल, बल्लेबाज को पूरा हिला के रख दिया राजू की गेंद ने। 1 रन से संतुष्ट करना होगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे 1 ओवर 1 गेंद। अब स्ट्राइक पे आए हैं क्रिस गेल की तरह दिखने वाले लंबे चौड़े नरेंद्र जी धांधा, लंबे छक्के मारते हैं। जी सही कहा आपने, नरेंद्र सिंह पिछले इन दोनों की पारी कोई भूल नहीं पाएगा। एक ही विकेट पे इन्होंने पूरा मैच जिताया था वो मैच। और इस बार खूबसूरत शॉट, लेकिन फील्डर पीछे तैनात। मना किया वहां पे एसवी चरण ने। नरेंद्र सिंह रन लेना चाहते थे बट मना किया, और सही किया। आपको अगर आपके पास बल्लेबाजी की एबिलिटी है तो आप लास्ट तक खेलिए दोनों ही बल्लेबाज। रन आउट होके अपना विकेट ना गवाएं, और प्रिंस ब्रिगेड चाहेगी आप गलतियां करते रहें, हम उसका फायदा उठाते रहें। कप्तान करणजीत पूरे तैनात। कहीं ना कहीं ये राजू चरण का शानदार 2 गेंदों में 2 1-1 रन लिया है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। लंबे पेस से डालते हुए राजू, लेकिन ये कैच हो सकता है। फील्डर नीचे है, आउट। कैच, यस, दैट्स अ विकेट। फील्डर नेम प्लीज। हाँ अबेदान जी 500 रुपए। लांगीदान जी ने अच्छा कैच पकड़ा और बहुत बड़ा विकेट। दिस इज अ टर्निंग पॉइंट मैच। यस, मैंने अभी कहा था कि कहीं ना कहीं ये जो कड़ी है एसवी चरण की, अगर आपने विकेट निकाल लेते हो तो कहीं ना कहीं आप बैक फुट पे ढकेल देते हो यहाँ पे तेजल फाइटर्स को। तो प्रिंस ब्रिगेडियर ने जो राजू चरण पे दाव खेला था वो शानदार निकला और उसी में एक सफलता मिलती हुई, और उन्होंने बहुत ही शानदार, और सबसे बड़ी तारीफ मैं करूंगा कि फील्डर की कि जिसने न्यू बैट्समैन महेश बुवाना। हाँ, विकेट गिरे थे बड़े देरी नहीं मैं खुशी मना होते जाओ। विकेट नहीं गिरे थे हालत नहीं डाती। प्रिंस ब्रिगेड के खेमे में खुशियां। नए बैट्समैन आए हैं महेश जी भवाना, द कैप्टन ऑफ तेजल फाइटर्स। He was a good batsman, he is a good batsman and he can hit big. He has the ability. कहीं ना कहीं उनके ओनर प्रिंस ब्रिगेडियर के, उनको पता है कि मैंने क्या पाया है और राजू चरण ने मुझे क्या दे दिया है। तो कहीं ना कहीं 50% ये मैच ओनर के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत खुशी की एकदम झलक दिखाई देती हुई इनके चेहरों पे। और होना भी चाहिए। आप जब ऐसे बड़ा टूर्नामेंट खेलते हो तो आस होती है प्लेयर से, तो राजू चरण ने वही करके दिखाया। वहाँ पे शानदार गेंदबाजी की है। अभी तक 4 गेंदों में ओनली मात्र 3 रन दिए हैं और एक सफलता अर्जित की है उन्होंने अपने खाते में। और स्ट्राइक पे नरेंद्र सिंह जी धांधा, अगर उनके बल्ले पे बॉल चढ़ना चालू हो गया फिर कोई नहीं रोक सकता। कोई भी बाउंड्री उनके लिए सिर्फ छक्कों की बौछार हो सकती है। अच्छा बॉल, फील्डर नीचे, लेकिन फील्डर के पास से बॉल जाने। भीखदान जी बड़ा बुवाना, अगर महेश जी छक्का लगाते हैं तो भीखदान जी बड़े बुवाना
ने घोषणा करी है 500 रुपए पर 6। हिट 6 गेट 500 रुपीज, हिट ट्वाइस 1000। राजू अच्छी गेंदबाजी करते हुए मात्र सिंगल्स देते हुए, लेकिन अभी तक ये अच्छा बॉल, यॉर्कर लाइन कसा हुआ बॉल, शानदार ओवर अभी तक। इज इट अंपायर ओवर? 2 ओवर 21 रन। इस ओवर में मात्र 4 रन आए हैं, 1 विकेट लिया है। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे 2 बड़े विकेट गिर चुके और हैं। एसवी चरण का जो विकेट गिरा था वो कहीं ना कहीं 10 से 15 रनों का जो ज्यादा रन होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो गया यहाँ पे तेजल फाइटर को, और बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान हुआ है यहाँ पे तेजल फाइटर्स को। यस सर, यू आर राइट। बॉलर नेम, बॉलर नेम ललित, बॉलर नेम राजू चारण। चारण ने 1 ओवर देके 1 सफलता अर्जित की है और 4 रन दिए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है उन्होंने। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। राजू बॉलर नेम घूमिए ना, एक बार घूमिए, वापस घूमिए। लांगीदान माही 18 नंबर जर्सी नंबर माही डाल दीजिए भैया, इनके फैन फॉलोअर है ये MS धोनी के। 7 नंबर है वो। ये माही उल्टा लिखा पुल्टा हुआ है। रोहित कोहली और दोनों मिक्स कर दिया। हाँ हाँ हाँ, तो माही क्यों लिखा था? ओके ओके, ललित रहेगा ना? ललित ललित ललित। ललित, यस यस, ललित माही। ठीक है। ललित की ये पहली बॉल स्ट्राइक पे, बब्बर शेर की तरह घुमा दिया है बॉल, फील्डर पीछे है, फील्डर रोकेंगे तब तक 1 रन ले लिया। ऑन स्ट्राइक द कैप्टन महेश भुवाना। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 222, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एक लंबा छक्का लगा कि इसको 28 तक पहुंचाना चाहेंगे महेश भुवाना। और ललित दान वो छक्का नहीं देना चाहेंगे और एक सफलता अर्जित करना चाहेंगे अपने खाते में। इसी के साथ बॉल को घुमाने की कोशिश, बॉल बल्ले के निचले हिस्से पे लगता हुआ मात्र 1 रन। 23 रन हो चुके हैं इसी 1 रन के साथ 2 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर 2 गेंद, 8 ओवरों का मैच है। कहीं ना कहीं तेजल फाइटर्स के जो वो एसवी चारण का जो विकेट गिरा था वो कहीं ना कहीं उनको रोक दिया है वहां पे 10 से 15 रनों से। अच्छी बॉल, खूबसूरत बॉल, विकेट कीपिंग तो खतरनाक। तेजपाल जी पीछे तैयार तैनात। अभी तक अच्छी गेंदबाजी, लेकिन स्ट्राइक पे नरेंद्र जी चाहेंगे स्कोर बोर्ड को बढ़ाना, स्कोर बोर्ड की गति को बढ़ाना। बहुत धीमा हो चुका है, इस पिच पे ज्यादा रन की जरूरत रहती है आपको अगर जीतना है तो। और इसी के साथ इट्स आउट, स्टंपिंग। कीपर तेजपाल। स्कोर 23 ना, 23 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 2.4 overs, थर्ड ओवर। न्यू बैट्समैन इज डुंगरदान मटाशन, लेफ्ट हैंडर। डुंगरदान जी आए स्ट्राइक पे। प्रिंस पूरी कमांड में, पूरी टीम को तहस नहस करती हुई। डुंगसा ने घुमा दिया है, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, कोई नहीं रोक पाएगा इस बॉल को। बॉल जाती हुई 4 रन के लिए। 4 रन और कहीं ना कहीं ओनर के पसीने छूटते हुए। बहुत जरूरत भरा चौका, डेलिकेट ग्लैंस। स्कोर 27, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। क्या लगता है आपको कौन सी टीम इस बार ये 2025 की विजेता रहेगी? इस टीम की सिरोही फाइटर्स। सिरोही फाइटर्स। आपका क्या कमेंट है? आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से 2025 की विजेता, करनी कप सीजन 8 की विजेता कौन सी टीम रहेगी? केसरिया और प्रिंस ब्रिगेड
दोनों प्रबल दावेदार अभी तक दिखते हुए जैसी उनकी टीम है, बहुत ही मजबूत टीम। ओवर समाप्त हो चुका है 3 ओवर की समाप्ति के बाद। भोलेनाथ सेवा समिति युवा मंडल पादड़ी, उनका कहना है कि अगर अजीत गोमी कैच पकड़ता है तो 1000 रुपए का इनाम। ओके, अजीत जी हैं किधर? हाथ उठाइए। केसरिया में थे। मैच खत्म हो गया सर। नेक्स्ट मैच। नेक्स्ट मैच। बॉलर नेम? बॉलर नाम अपना जर्सी थोड़ा सा जूम कीजिए। जीतूदान। जीतूदान। अंकित सांधु अच्छा ऑलमोस्ट। बॉल। स्कोर 28। डूंगरदान जी और महेश जी को जम के खेलना होगा, जम के बरसना होगा गेंदबाजों पे, तब जाके। खराब बॉल है लेकिन शॉट कुछ भी नहीं, वाइड बॉल। इट्स अ वाइड। डूंगरदान जी ने पहली बॉल को चौका मारा था, दूसरी का इंतजार करते हुए गेंदबाज हल्के हल्के कदमों से बल्लेबाज की तरफ। बल्लेबाज तैयार। फुल टॉस बॉल को फिर घुमा दिया उसी साइड में, फिर वही हश्र बॉल का। बॉल जाती हुई सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। इट्स 4। 2 चौके। स्ट्राइक रेट इज 400। तुम बैट्समैन का लो, बैट्समैन का, क्योंकि यहाँ पे जिम्मी वाला बॉलर को ले रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लाभ उठाएं आप। क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। डूंगरदान 2 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन पे खेलते हुए लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं डूंगरदान माटासन। लंबे हिट्स मारते हैं। एक और खूबसूरत शॉट, फील्डर है पीछे राजू। बॉल को रोका, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज को। स्कोर बढ़ता हुआ 34, लॉस ऑफ 3 विकेट। स्ट्राइक पर कप्तान का बल्ला खामोश, लेकिन चाहेंगे लंबे छक्के मारना। अभी घुमा दिया है बॉल जारी फील्डर के पास, फील्डर भागते हुए बॉल की तरफ, मात्र 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। अभी तक अच्छी गेंदबाजी, अच्छा अनुशासन देखने को मिला है। कोई वाइड नो बॉल्स ज्यादा हुए नहीं है, बहुत रेयर। अच्छी गेंदबाजी करते हुए कमेंटेटर ने बोला और बात खत्म, नो बॉल। इट्स अ फ्री हिट। डूंगरदान जी दे धनाधन, घुमाइए। मैं नहीं बोल। स्ट्राइक पर डूंगरदान जी ने घुमा दिया है बॉल को सीमा रेखा की तरफ, और इट्स अ बाउंड्री। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए डूंगरदान माटासन, 4 रन। स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार डूंगरदान जी का। 4 गेंदे, 3 चौके और 1 सिंगल। 13 रन पे खेलते हुए व्यक्तिगत स्कोर, टीम का स्कोर 40 रन। रन रेट अच्छा है लेकिन अभी भी इसमें जान फूकनी बाकी। एक और खराब बॉल, एक और शॉट, घुमा दिया है बॉल जारी बाउंड्री की तरफ, फील्डर पीछे, मात्र दर्शक। इट्स अ बाउंड्री। डूंगरदान, एसवी ने जो काम नहीं किया वो डूंगरदान जी कर रहे हैं। करणी कप 2025 सीजन 8 महाकवि सूर्यमल मिश्रण ट्रॉफी चारण विकास परिषद मुंबई के तत्वाधान में बाला साहेब ठाकरे ग्राउंड पर चल रहा है। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला, इसके बाद में दिन का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। प्रिंस ब्रिगेड और तेजल फाइटर के बीच में मुकाबला चल रहा है। इसी बीच मैं व्यक्तिगत सहयोग इस टूर्नामेंट में देने वालों के नाम अनाउंस कर रहा हूं। 2100 रुपये भंवर सिंह जी वल्दरा, 2100 रुपये महेश जी साता, 2500 रुपये हेमदान जी पाडावी, 1100 रुपये महेश दान जी पनोरिया, 2500 रुपये जबरदान जी पाडावी, 1111
रुपए श्यामजी तड़ला, महेश जी स्ट्राइक पे। 2100 रुपए राजूदान जी भवाना। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर प्रिंस ब्रिगेड की तरफ से। अगले टूर्नामेंट करणी कप सीजन 9 राजू पहली बॉल शॉर्ट पिच तेज, दूसरी बॉल अच्छी बॉल, फील्डर पीछे है। अगर राजूदान जी विकेट लेते हैं तो सवाई जी नांदिया की तरफ से 500 रुपए पारितोषिक मिलेगा उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में। राजूदान जी के लिए 500 रुपए नकद सवाईदान जी नांदिया की तरफ से। सीजन 9 के लिए भी अग्रिम घोषणाएं शुरू हो चुकी है। 2 दिन का भोजन प्रेमदान जी ओडानिया ने गत वर्ष ही एक और बोल दिया था। खूबसूरत। राजूदान अगर विकेट लेते तो बद्रीदान जी पुनावा की तरफ से। नाश्ता प्रथम दिन विजयदान जी और महेंद्र जी चाणकना, विजयदान जी पाडावी, ये 2 घोषणाएं गत वर्ष हो चुकी थी। उसके आगे सीजन 9 के लिए 21,000 रुपए विजेता पारितोषिक, 21,000 रुपए प्रतिभा सम्मान, 20,000 रुपए मैदान प्रथम दिन, 20,000 रुपए मैदान द्वितीय दिन, 20,000 रुपए टेंट प्रथम दिन, 20,000 रुपए टेंट सेकंड डे, 15,000 रुपए यूट्यूब फर्स्ट डे, 15,000 यूट्यूब सेकंड डे, 11,000 रुपए उप विजेता, 11,000 रुपए पेयजल व्यवस्था, 11,000 रुपए सत्कार सामग्री, 11,000 रुपए एम्पायर व्यवस्था, 11,000 रुपए सामुन व्यवस्था, 11,000 रुपए ट्रॉफी व्यवस्था, 11,000 रुपए बैनर व्यवस्था, 11,000 रुपए फोटो व्यवस्था, 11,000 रुपए डिजिटल स्कोरिंग, 11,000 रुपए किट व्यवस्था, 11,000 रुपए नाश्ता प्रथम दिन जो विजयदान जी और महेंद्र जी ने ले ली है, 11,000 रुपए नाश्ता दूसरे दिन, 11,000 रुपए चाय प्रथम दिन, 11,000 रुपए चाय दूसरे दिन, 11,000 रुपए सेल्फी पॉइंट, 11,000 रुपए ग्राउंड बाउंड्री, 11,000 रुपए ग्राउंड पीस, 11,000 रुपए जिम्मी ड्रोन जो ये आप यहां से लाइव देख रहे हो, 11,000 जिम्मी ड्रोन सेकेंड डे और 11,000 रुपए डिजिटल पत्रिका। टोटल 30 स्पॉन्सरशिप है अगली ट्रॉफी के लिए, जिसमें से 3 स्पॉन्सरशिप गत टूर्नामेंट के दौरान ही बोल दी गई थी। प्रथम व द्वितीय दिन के भोजन प्रेमदान जी ओडानिया और प्रथम दिन का नाश्ता विजयदान जी पाडावी और महेंद्र जी चालकना की तरफ से। आगे की घोषणाएं आज और 2 कल के दिन बोली जाएगी। जो भी हमारे समाज बंधु विजेता पारितोषिक 21,000 रुपए का पुरस्कार सैलदान जी और तेजपाल जी हरमू की तरफ से। पहली घोषणा बॉलर नेम हरि सिंह जी गोमी, कॉट बाय तेजपाल सिंह चारण। हरि सिंह जी विकेट लेते हुए। बहुत पके हुए चावल। दूसरे दिन की नाश्ते की व्यवस्था बलवंतान जी वल्द्रा। न्यू बैट्समैन महेंद्र सिंह केर, स्ट्राइक बॉलर बट स्कोर इज 48 रन। छठा ओवर प्रगति पर। पेयजल व्यवस्था वेणीदान गोमी, विजेता पारितोषिक सेलदान जी हरमो, नाश्ता दूसरे दिन बलवंतान जी वल्द्रा। अगले सीजन के लिए घोषणाएं हो रही है। सभी क्रिकेट प्रेमियों समाज बंधुओं से निवेदन है कि इसमें सहभागिता करें कि जो हमारा ये आयोजन है जो दिनों दिन भव्य होता जा रहा है, ऐसी ही वैभव और भव्यता के साथ में आयोजित होता रहे। इसके लिए आर्थिक सहयोग आपसे अपेक्षित है। यहाँ मुंबई में विराजमान सभी हमारे समाज बंधु अपना 6 छोटा छोटा योगदान करके इस आयोजन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। 6 रन। महेंद्र जी केर 6 रन। अगली बॉल फिर से अच्छा शॉट, फील्डर है पीछे, बॉल रोका लेकिन थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, लेकिन कोई खामियाजा नहीं उठाना मम्माना पड़ेगा। भंवरदान जी और आकली खेतन जी हमारे बीच पधारे हैं।
चारण विकास परिषद मुंबई आपका हार्दिक स्वागत करता है। दो बॉल बाकी इस ओवर का। स्कोर 55, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। कप्तान का बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। हरी सिंह बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं अभी प्रिंस ब्रिगेड के लिए। करीब इन्होंने 7-8 सीजन खेला है इसी टीम के साथ में। लकीली इस बार लकी ड्रॉ में भी वापस टीम में वापसी की है। ग्राउंड के सहारे खेला, लॉन्ग ऑन की तरफ, लॉन्ग ऑफ की तरफ, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। कप्तान महेश भवाना के बल्ले से निकला हुआ ये बेहतरीन चौका। 6 ओवर। चारण विकास परिषद के तत्वाधान में करणी क्रिकेट कप सीजन 9 2026 दिसंबर में जो खेला जाएगा उसकी स्पॉन्सरशिप की बोली शुरू हो चुकी है। टोटल 30 स्पॉन्सरशिप है, जिसमें से 6 स्पॉन्सरशिप की बोली लग चुकी है। 2 दिन की भोजन व्यवस्था, विजेता पारितोषिक, पेयजल व्यवस्था और 2 दिन के नाश्ते की व्यवस्था की बोलियां लग चुकी है। बाकी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ललित का हो गया ना 2 ओवर। इस टूर्नामेंट के लिए व्यक्तिगत सहयोग जो भी बंधु लिखवाना चाहते हैं वो यहां मंच से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप स्पॉन्सरशिप हासिल नहीं कर पाए इस टूर्नामेंट में तो व्यक्तिगत सहयोग के तौर पर भी आप जुड़ सकते हैं। पहला बॉल क्या हुआ था? रोहित भाई। भंवर सिंह जी वल्द्रा, महेश जी साता, राजूदान जी भवाना, हेमदान जी पाडावी, महेशदान जी पनोरिया, जब्बर जी पाडावी और श्याम जी तड़ला, इनका व्यक्तिगत सहयोग। ओवर की अगली गेंद बीट किया यहां पर बल्लेबाज को। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी अभी तक जो खेल रहा है बैटिंग पे वो कौन है? प्रिंस ब्रिगेड की तरफ से महेश महेश जी गेंदबाजी कर रहे हैं। माही सामने है कैप्टन। 14 गेंद में 9 पे खेल रहे हैं ये, लेकिन घुमा दिया है बॉल सीमा रेखा से बाहर। 6 रन। बहुत ही शानदार खूबसूरत शॉट, 6 रन। कप्तान का शॉट, महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाते हुए महेश जी। बॉल टेंट के ऊपर से बाहर। इस ओवर में 4 गेंदें हो चुकी हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 65। एक और 6। महेश अब बरस रहे हैं 7वें ओवर में जाके। व्यक्तिगत स्कोर 21 रन। 71 नहीं, उनका व्यक्तिगत 21। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, लंबे छक्के मारे हैं 2 महेश जी ने। चाहेंगे हैट्रिक ऑफ 6 और 500 रुपए की बोली थी बिग दान जी ने। आई थिंक 1000 हो चुके हैं आपके। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। गेंदबाज हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए गेंदबाजी के लिए महेश जी घुमा दिया है बॉल को। फील्डर नीचे है लेकिन भाग के 2 रन पूरे किए। 73 आफ्टर 7 ओवर्स। लास्ट ओवर टू गो। प्रिंस चाहेगी कम रन, तेजल चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा रन, एटलीस्ट 20 रन। और प्रिंस चाहेगी 2 विकेट और मात्र 3-4 रन। गेंदबाज फिर से हरि सिंह जी गोमी। लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक ऑर्थोडॉक्स आई थिंक। हरि सिंह सेकंड ओवर ऑफ द। एक और खूबसूरत शॉट, फिर बॉल जाती हुई गैप में, लेकिन फील्डर राजू है पीछे। अच्छी फील्डिंग करते हैं राजू।
सटीक थ्रो विकेट पे, स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन्स। हीरो की माफिक। इट्स आउट, कैप्टन इज गॉन। क्या कैच पकड़ा है तेजपाल ने, विकेट लिया है हरि सिंह ने। अच्छी पारी के बाद न्यू बैट्समैन इज गोरुदान। इस ओवर की पारी की 4 गेंदें शेष, टारगेट 74 हो चुका है। ओ एक और विकेट बोल्ड, हरि सिंह जी ने बोल्ड कर दिया है। पक्के चावल है, पक्के चावल। एक्सपीरियंस स्पीक्स इटसेल्फ लाउडर। और न्यू बैट्समैन इज गोरसा। गोरसा चारण गोरसा हैट्रिक पे हैं हरि सिंह जी। हैट्रिक लेके स्कोर को और थामना चाहेंगे। विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए फायदा मिलता हुआ। इस ओवर की अगली गेंद स्ट्राइक पे गोरसा, बॉलिंग पे हरि सिंह जी, नॉन स्ट्राइक पे आई डोंट नो महेंद्र जी कैर। अच्छा शॉट, मछली की तरफ बॉल जाती हुई। मात्र 1 रन, गोरसा का अपना खाता खुलता हुआ। अब आए हैं लॉन्ग बॉल हिटर महेंद्र जी कैर। ही कैन हिट बॉल अ लॉन्ग वे, like that, like that. I just said it. It's a 6. It's a U6. कैमरामैन फोकस करते करते खुद बच गए और कैमरा बचाया। इस ओवर की और इस पारी की आखिरी गेंद, चाहेंगे एक और लंबा छक्का या विकेट, देखते हैं। खूबसूरत शॉट, बॉल जाती हुई बाउंड्री के बाहर, राजू नीचे हैं। 6 रन, एक और 6। Score is 87, 88 to win. 11 run per over required in next inning. We request team तेजल फाइटर्स जल्द से जल्द फील्डिंग टीम को लेके आए अपनी, और बहुत ही अच्छा स्कोर बनाया है। और जो हरि सिंह जी को 2 छक्के मारे महेंद्र जी केयर ने, वो लाजवाब। कार्लोस ब्रैथवेट की याद दिलाते हमको, जिन्होंने बेन स्टोक्स का करियर और अच्छा कर दिया। जल्द से जल्द टीम लेके मैदान में पहुंचे। आज के दिन का चौथा मैच और इसके बाद 5वां मैच। इनिंग चालू होने के बाद दोनों कप्तानों से निवेदन है कि टॉस के लिए आ जाएं। अगला मैच है किसका? अगला मैच केसरिया सरदार वर्सेस
88 रन का टारगेट। करणी कप 2025 सीजन 8 बैटिंग टीम से जल्द 2 प्लेयर आ जाइए मैदान पे। हमारे अंपायर्स रेडी है। फील्डिंग सेट कीजिए जल्द से जल्द। बैटिंग टीम से जल्द 2 बैट्समैन भेजिए ग्राउंड पे। फील्डिंग ऑलमोस्ट सेट है और अंपायर्स अपने पोजीशंस पे रेडी है। करणी कप 2025 सीजन 8 जल्द से जल्द 2 बैट्समैन भेज दीजिए ग्राउंड पे। थर्ड टाइम अनाउंसमेंट है ये। 2 मिनट चाहिए। अच्छा इधर से भेज। 18 नंबर जर्सी माही। राजू तू करना तो मेरे पे क्यों भेजा फिर? नंबर बोल। 9892017976। रिज्यूम स्कोरिंग। हाँ दो ये वाला चालू है ये लो नहीं चलेगा ले लो द लेफ्ट हैंडर Raju and Tezdan, the openers for Prince Brigade. Bowler name, it's Mahendraji Kair. Mahendradan. महेंद्र सिंह जिन्होंने पहले ओवर में रंजीत सिंह को आउट किया था सिरोही फाइटर्स वर्सेस तेजल के मैच में। ऑन स्ट्राइक राजू, बहुत ही घातक बल्लेबाज है राजू, बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं, ऑफ साइड के किंग। थोड़ा सा भी रूम और बॉल को टाटा बाय बाय, सीधा और मैदान के बाहर। यस, धीमे गति के गेंदबाज महेंद्र जी लाइन और लेंथ सटीक उसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना चाहेगी टीम प्रिंस ब्रिगेड। इसी के साथ पहली गेंद ये इनिंग की। राजू दान पुनावा, राजू सिंह पुनावा ऑन स्ट्राइक, महेंद्र जी कैर ऑन बॉलिंग एंड। आते ही रिवर्स स्वीप, इट्स अ बाउंड्री, वेल प्लेड। राजू, राजू का एक खूबसूरत शॉट।
मैंने कहा था वो ऑफ साइड में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन ऐसा उल्टा पुल्टा खेलते नहीं पता था। लेकिन जब उनके बल्ले के बॉल आना चालू होती है फिर बाउंड्री सब छोटी रह जाती है। वो दिखने में पतले से हैं। गज्जू बना बाउंड्री पे, विकेट कीपर चिपक के खड़े हैं एकदम। एक और शॉट, एक और शॉट, 6 रन, इट्स अ सिक्सर। बॉलर की दिशा और दशा दोनों ठीक नहीं अभी, लेकिन प्रिंस ब्रिगेड पूरे रंग में। प्रिंस ब्रिगेड के राजू चमकते हुए सितारे की तरफ से। राजू बहुत धाकड़ बल्लेबाज, इस ओवर को और बड़ा करना चाहेंगे। अच्छे शॉट्स, सीधे शॉट्स बहुत तगड़े मारते हैं, लेकिन महेंद्र जी वापसी करना जानते हैं। वो भी पके हुए चावल हैं, बहुत टूर्नामेंट्स खेलते हैं। राजू ऑन स्ट्राइक, 10 रन। और एक और अभी तक उल्टा पुल्टा शॉट, गंदा शॉट, खराब शॉट। इस शॉट की कोई तारीफ नहीं करना चाहेगा, ऐसे बेकार शॉट की। प्रिंस ब्रिगेड के स्पॉन्सर जूता मारने की तैयारी में थे, लेकिन थोड़ा बाणु था इसलिए छोड़ दिया। राजू ऑन स्ट्राइक, बॉलर महेंद्र जी, फोर्थ बॉल ऑफ दी ओवर। घुमा दिया है, फील्डर है पीछे, बॉल जा रहा है बाउंड्री की तरफ। अच्छा शॉट, 11 रन अभी तक आ चुके 4 गेंदों में। राजू प्ले टू मैनी शॉट्स फॉर नो रन्स। और अब स्ट्राइक पे हैं खूबसूरत बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर, कॉलिन मुंद्रो की तरह दिखने वाले तेजपाल। तेजपाल उनका प्रिय नाम है और वो टीम के पालक हैं अभी। उन्होंने विकेट कीपिंग अच्छी करी, लेकिन बहुत धीमा। और ये अपील और तेजपाल विकेट आउट। निकले इधर। तेजपाल ने तेज दान होके आउट हो गए। मुकाबला फंसता हुआ। विकेट ही। विकेट लिया है महेंद्र केयर, कीपर है एसवी। शानदार कैच एसवी की तरफ से। तेजपाल जी दर्शकों के लिए आए थे अपने आखिरी मुकाबले में। तेजदान जी धन्यवाद आपका, एक बार बल्ला ऊपर करके चले जाएं। थैंक यू, थैंक यू। नए बल्लेबाज जीतू, जीतू न्यू बैट्समैन जीतू। इस मैच का जो सारा भार है वो राजू और जीतू पे रहेगा। प्रिंस ब्रिगेड को जीतना है तो 50-60 रन की पार्टनरशिप करनी होगी, और वो भी बहुत तेज। 11 रन प्रति ओवर बनाने हैं। पहले ओवर के रन आ चुके हैं, लेकिन पावर प्ले है, बाद में रन बनाना और मुश्किल, बहुत मुश्किल। 5 फील्डर बाहर हो जाते हैं। हमारे राइटी बैट्समैन जीतू दान, दान। ओके, थैंक्स। जीतू दान आते हुए, और पहले ही गेंद पे घुमाना था, लेकिन स्लॉग स्विप। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर 11 रन 1 विकेट। 11 रन 1 विकेट आणि 1 ओव्हर। बच्चे मैदान से बाहर हो जाएं। Next over, the fast bowler SV comes to the bowling end. He bowls so fast and firmly. He has the ability to throw Yorkers. He has also a slow ball, which disguises the batsman totally. But Raju wants to play for his team, and he has to survive for his team. If he got out, our team will be in danger. राजू ऑन स्ट्राइक, एसवी बॉलिंग एंड। अच्छा शॉट, घुमा दिया है, बॉल जाती है सीमारे का से बाहर। यहाँ पे आउटफील्ड 4 रन मिलेंगे। ट्रेन, इट्स अ बाउंड्री, 4 रन्स। वेल प्लेड राजू, यू डूइंग ग्रेट फॉर योर टीम। एसवी एक ऐसा प्लेयर है जो मतलब बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब संभाल ले रहे। ही इज अ परफेक्ट पर्सन फॉर Yes, क्रिकेट। for all rounder as well.
Next ball of the over, strike Raju, bowling SV, and this is also a bouncer, but is going to boundary line. Fielders running back. It will be a 4 or not It's- yet. It is 4. It's a boundary. It's a 4 runs. Continuous boundary. What a pull shot it was. Yes, it shows like a hitman, Rohit Sharma. Score goes to 19. 1.2. It's only 8 balls. And it has 1 sixer, 3 fours. And also a wicket of Tezdan, the wicket keeper of Prince Brigade. Sometimes we get too much and we throw wickets. So Raju need to relax and SV has to be patient about his bowling. He's a good bowler. Raju strikes and ball going to boundary. It's a boundary hat-trick of fours. 4 runs. It's a straight drive. What a straight drive it was. साउंड 3 बाउंड्री लगातार इस टूर्नामेंट की। एक और खूबसूरत बल्लेबाज राजू ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का अभी तक नजारा पेश किया है। एक और लंबा शॉट, बॉल जा रही है बाउंड्री से बाहर। 6 रन 6 रन के लिए इस बार तो, लेकिन राजू back to दान back. पुनावा, द किंग ऑफ पुनावा क्रिकेट, राजू दान। वाओ, यू आर प्लेइंग सो वेल ब्रो, डूइंग वेल। और अगर इस राजू बना को खटको और प्रिंस ब्रिगेड पूरे रंग में। 5वीं बॉल इस ओवर की, गेंदबाज को तहस नहस कर दिया राजू ने, लेकिन अच्छी बॉल, बहुत खूबसूरत बॉल, वापसी करना जानते हैं। इस बार बेट किया। अभी 5 गेंदें हो चुकी हैं। बहुत तेज तर्रार 29 रन बना दिए हैं प्रिंस ब्रिगेड ने। राजू ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की है अब तक। सारे रन राजू के हैं, देखने की बात है। ऑल रन स्कोर्ड बाय राजू दान पुनावा। एक और रिवर्स स्वीप, बहुत ही बुरी तरह से पीटा है बॉलर को। 4 रन। और प्रत्येक छक्के पे राजू दान को सवाई जी नांदिया की तरफ से 500 रुपए। एवरी 6 गेट्स एंड गेट यू 500 रुपीज राजू। स्कोर 33 रन्स, राजू दान पुनावा। और दशरथ दान जी पुनावा ने राजू अगर अर्धशतक मारते हैं तो 500 रुपए। केसरिया फाइट सरदार और तेमड़ा राय टीम कैप्टन दोनों पधारें और टॉस करें और अगले मुकाबले की तैयारी करें। हम बड़े इच्छुक हैं आपका मुकाबला देखने के लिए। वी वांट अ गुड मैच अगेन। तेमड़ा राय फाइटर्स कैप्टन, प्लीज कम टू द स्टेज, वी आर वेटिंग। थैंक यू सर। और तीसरा ओवर, राजू बहुत ही तड़क भड़क क्रिकेट खेलते हुए, धुलाई पे धुलाई करते हुए। बॉलर नेम प्लीज। गज्जू बना बॉलर। प्रवीण जी वल्द्रा पधारे इधर। सेट्टू प्लीज, आपका नाम क्या है? शैतान दान। Yeah, Charan Chettu. Yes, we got it. थर्ड ओवर। अब प्रिंस ब्रिगेड इस मुकाबले पे अपना हाथ जमाती हुई दिख रही है। 33 रन मार दिए हैं 12 गेंदों में। राजू के सारे रन राजू के, मात्र 10 गेंदे आई थिंक खेली है उन्होंने। और राजू पुनावा बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, पुना से खेलने के लिए आए हैं विशेष। बहुत प्रैक्टिस करी उन्होंने, बहुत रात दिन एक किया है, काम छोड़ दिया 1 महीने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। वो और दिखता हुआ यहाँ पे 1 महीने की सैलरी लॉस करके प्रैक्टिस किया। अप्रिशिएट योर एफर्ट्स फॉर क्रिकेट ब्रो। तीसरे ओवर की पहली गेंद, विकेट कीपर सटे हुए, स्ट्राइक पे जीतू, बॉलिंग पे छट्टू।
अच्छा शॉट, फील्डर है पीछे लेकिन मिस फील्डिंग, बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। स्कोर 37। I am just seeing fours and sixers. Kesriya have won the toss and chose to bat first. Elected to bat first. They preferred batting first because they are tired, I think. ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हार जीत होती रहती, क्या है। पहली बॉल पर स्ट्रेट चौका, दूसरी बॉल पे फील्डर फिर पीछे जाते हुए महेंद्र जी कैर, स्ट्राइक पे जीतू जिन्होंने 2-3 गेंदों का आई थिंक सामना किया, 4 रन बना दिए हैं। ऑन स्ट्राइक, अच्छी बॉल, अच्छी कीपिंग, सब कुछ बेहतरीन। मैं बॉलिंग बैटिंग करता हूं, तेरे बॉलर। अच्छा शॉट, और फिर स्ट्राइक पे आए हैं राजू, और राजू जानते हैं कि कैसे खेला जाता है लेफ्ट हैंड बॉलर को। वो कवर के बहुत तगड़े बल्लेबाज, इनसाइड आउट जो छक्के मारते हैं वो देखने लायक काबिले तारीफ होते हैं, लेकिन अभी पूरी टीम उनके ऊपर है तो शायद वो अपना जलवा थोड़ा कम दिखाएं। अगले मुकाबले में जरूर देखने को मिलेगा। राजू ऑन स्ट्राइक, बॉलिंग पे और घुमा दिया है, बॉल जा रही है बाउंड्री से बाहर, लेकिन फील्डर नीचे, लेकिन मात्र गजू बन्ना छोड़ सकते हैं, नहीं, इट्स अ कैच और आई थिंक इट्स अ मैच ब्रो। प्रिंस ब्रिगेड इन डेंजर नाउ। राजू दान ने गंदा शॉट मारा, मेरे ज्यादा कहने पे शायद उन्होंने स्कोर इज 38 रन। जीतने के लिए अभी भी चाहिए 50 रन। दे नीड एटलीस्ट 50 रन टू विन दिस मैच। न्यू बैट्समैन ओवर बहुत सारे हैं उनके पास, अभी तो तीसरा चल रहा है। लांगीदान, रविंद्र जी कोडू का इस मैच में नहीं दिख रहे मुझे, कहीं दिखे तो हाथ करें एक बार। महेश जी, वो शायद इंजर्ड हो चुके हैं। रविंद्र जी किधर है, हाथ नहीं दिखा। और अच्छा विकेट ले लिया है, बहुत बेहतरीन विकेट ले लिया है अभी तो। अच्छा शॉट, फिर से फील्डर है पीछे, लेकिन जब तक बॉल रुकेगा मात्र 1 रन। राजू का विकेट गिरना बहुत ही बड़ा झटका है प्रिंस ब्रिगेड के लिए, क्योंकि उनके पास शॉट्स थे, उनके पास टाइमिंग थी बल्लेबाजी करने की, बट ही गॉट आउट ऑन रॉन्ग टाइम। नेक्स्ट बॉल ऑफ द ओवर, खराब बॉल, अच्छा शॉट, बॉल जारी सीमा रेखा की तरफ, फील्डर मात्र दर्शक रह सकते हैं इस बॉल पे 4 रन के लिए। इट्स अ बाउंड्री, थैंक यू अंपायर, वी गॉट इट। चौका मारते हुए बल्लेबाज लांगीदान ने चौका मारा ना, ऐड किया चौका, बॉलर और हो गया 3 ओवर 43। जीतने के लिए 45 रन 30 गेंदों में, ओनली 45 टू विन इन 30 बॉल्स, 9 रन पर ओवर। और गेंदबाजी में आएंगे अभी आई थिंक डूंगर जी माटासन दिख रहे हैं मेरे को, हल्के हल्के कदमों से चलते हुए कप्तान की तरफ जाते हुए। एंड डूंगरदान जी लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, ही बॉल्स लाइक प्रज्ञान ओझा। ऑन स्ट्राइक लांगीदान, नॉन स्ट्राइक पे जीतू, विकेट कीपिंग में एसवी चिपके हुए विकेट के। एलेक्स कैरी आजकल ऐसा करते हैं, एसेज में हमने देखा है। लांगीदान के छक्के पे आदित्य चौहान 500 रुपीज। वो 6 मारने के चक्कर में आउट हो जाएंगे अभी। जोर से बोलूं, आदित्य चौहान ना, आदित्य चौहान की तरफ से लांगीदान के छक्के पे 501 रुपए।
आदित्य चौहान, थैंक यू सो मच। लांगीदान ऑन स्ट्राइक, बॉलिंग पे डुंगसा माटाशन। अच्छा शॉट, ग्लांस नहीं कह सकते, इट्स अ कवर ड्राइव बट हाफ कवर ड्राइव, ओनली अ सिंगल। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन्स। जीतने के लिए 44 रन चाहिए 28 गेंदों में। केसरिया जीत के साथ आगे बढ़ चुका है। प्रिंस अपनी राह अभी तक पार, फील्डर है वहां पे, बॉल रोक देंगे। और अभी प्रिंस के स्पॉन्सर को गाने इनको अच्छे नहीं लग रहे हैं साहब को, अभी छक्के चौके भी। हमें गाना अच्छा लगता है, हमें गाना पसंद नहीं आ रही है। स्कोर बढ़ता हुआ 45। प्रिंस ब्रिगेड को थोड़ी एनर्जी जगानी होगी अपनी टीम में और उनको थोड़ा अच्छा खेलना होगा अगर जीतना है तो। एक ओवर की बात है, एक ओवर बड़ा बनाइए और मैच आपका। लेकिन तेजल फाइटर्स के पास अभी भी अच्छे गेंदबाज, और लांगीदान जी को उनको भी टेस्ट मैच नहीं T10 की तरह खेलना होगा अगर ये मैच जीतना है तो, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये मुकाबला। एक दो शॉट्स की बात है, लंबे शॉट्स लगाए, चौका छक्का मिला, मैच आपके हाथ में। एक और डॉट बॉल, डॉट्स डॉट एंड डॉट। डोंगरदान जी लाइन टू लाइन, अब नहीं चूक रहे हैं लाइन। बल्लेबाज सीधे सामने खड़े हैं, बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज, चमिंडा वास की तरफ जाते हुए गेंदबाजी में। एक और अच्छी बॉल, खूबसूरत यॉर्कर बॉल, बहुत ही शानदार बॉलिंग। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन। दे नीड 43 रन इन 4 ओवर्स। दे गॉट ओनली 2 runs in this over. This is poor level. और प्रिंस ब्रिगेड राजू का विकेट गिरते ही शांत हो चुकी है अभी, लेकिन अभी भी जीतू सामने हैं, अभी भी मैच उनके हाथ में है। इस मैदान में 88 रन कोई बड़ी बात नहीं, एक ओवर अच्छा और मैच आपके हाथ में। गेंदबाज शेट्टू, शेट्टू ना, हाँ सेतु, ओके सेतु, सेतु चारण सेतु। स्ट्राइक पे जीतू, बॉलिंग पे सेतु। जीतू के ऊपर उम्मीदें, शॉट्स लग नहीं रहे बल्ले के। अच्छी गेंदबाजी। पहले 2 ओवर में जो रन आए थे वो सिर्फ वही रन रह गए, अभी तक धीमा स्कोर। और अनुशासित गेंदबाजी, ना वाइड्स, ना नो बॉल्स, ना ओवर थ्रोज, कुछ भी नहीं। विकेट टू विकेट, बॉलर टू विकेट कीपर ओनली, सिंपल कम्युनिकेशन। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल। लांगीदान बस आंख बंद करके घुमा रहे हैं। ही नीड्स टू सी द बॉल, पहले देखिए फिर मारिए। ऑन स्ट्राइक लांगीदान, बॉलिंग पे गेंदबाज शानदार गेंदबाजी करते हुए, लाइन और लेंथ परफेक्ट। एक और आउटसाइड एज, विकेट कीपिंग, और कप्तान भागते हुए, कप्तान है पीछे। और अब ये ओनली 2 रन्स, आउटसाइड एज था, कप्तान महेश जी से मिस फील्डिंग हुआ। प्रिंस ब्रिगेड के ओनर एकदम स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, उनका जो चेहरा है अभी थोड़ा सा टेंस है। इट्स अ बाउंड्री, 4 रन्स, खूबसूरत शॉट। ऐसे देखिए, ऐसे मारिए, जम के खेलो, जम के आएंगे शॉट्स। 20 बॉलों में 36 रन चाहिए। इन 2 गेंदों में एटलीस्ट एक आधा चौका और आना चाहिए। और लांगीदान ये कर सकते हैं, फील्डर को देखा है लेग साइड की तरफ, ताक झाक करते हुए बॉल का इंतजार।
और खराब बॉल, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। 20 गेंदों में 35 रन की आवश्यकता, स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। और स्ट्राइक पे एक और आउटसाइड एज, कप्तान है पीछे और ये बच गए। राजू गलत फालतू शॉट मारना आउट हो गया। हां राजू जल्दी गिर क्यों मैं बटे मैं ना दौड़ने में, तुम फालतू मत मार, रन आ गए तो उसको आराम से खेलना चाहिए। ठीक ठीक खेलना था, क्या है तो फॉर्म में आ गया था ना, वाइपर टाइप है वाइपर, ऐसा नहीं। स्ट्राइक पे एक और वाइड बॉल। बॉलर इज प्लेइंग फॉर द ऑपोजिट टीम, आई थिंक सो। ही इज बॉलिंग सो मेनी वाइड बॉल्स इन दिस ओवर। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। इस बॉल पे अगर चौका छक्का आ गया तो मुकाबला बराबरी पे आ जाएगा। अभी थोड़ा प्रिंस कमेंट्री कर रही हो, बोलो। एक और वाइड बॉल, यस कल है और ठीक, ओके और मैं तो मजा ली जा रहा हूं। एक और बॉल घुमा दिया है, फील्डर भागते हुए, फील्डर पहुंचेंगे तब तक 2 रन बन सकते हैं भाग के। 2 के 3, कोई फील्डर नहीं है, सब देखते हुए बॉल जारी सीमा रेखा की तरफ, कोई नहीं रोक सकता। 4 रन। ये तो बड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ है। तू पकड़े या मैं पकड़ू, आप पकड़िए साहब, आप पकड़िए, किसी ने नहीं पकड़ा बॉल को, बॉल बाउंड्री ने पकड़ लिया। 4 रन। 18 गेंदे 29 रन। 18 balls 29 and it has a over of SV also. So you consider that over to survive, otherwise 3 ओवर में 28-29 रन चाहिए प्रिंस ब्रिगेड को। बॉलर आए हैं डूंगर जी माटासन, जिन्होंने पिछला ओवर बहुत घातक फेंका था, मात्र 2 रन दिए थे आई थिंक। और बिट्टू तेजल के मुकाबले कड़े होते जा रहे हैं, लेकिन तेजल अभी भी डटी हुई मैदान जंग की तरह लड़ते हुए तेजल के सुरवीर और प्रिंस ब्रिगेड के सुरवीर, और उनका तेजी से सामना करते हुए और आक्रोश के साथ प्रिंस ब्रिगेड ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान डिस्कशन, लेकिन डिस्कशन सिर्फ बैट और बॉल का होना चाहिए और सिर्फ जीत। जीतू के छक्के पे अजीत साता की तरफ से 500 रुपए। जीतू 6 और 500 और अच्छा बॉल आउट दे दिया है अंपायर ने। इट्स अ ग्रेट स्टंपिंग, इट्स लाइटनिंग फास्ट लाइक MS धोनी। $500 न्यू बैट्समैन, हु इज ही? नवलदान जी। प्रिंस ब्रिगेड इन डेंजर। नवल जी नवल दान इज न्यू बैट्समैन। डूंगरदान जी माटासन ने एक ही लाइन पकड़ रखी है, वहां से मीटर फिक्स कर लिया है, ऑफ स्टंप से बाहर, बस कुछ कहीं नहीं जाना है, बस इधर ही डालते रहेंगे और वो लाइन नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उसको छुड़वाएंगे नहीं। बैट्समैन क्रीज में फिक्स और लाइन और लेंथ फिक्स।
16 गेंदे 29 रन। तेजल बहुत अच्छे से गेंदबाजी करती हुई, एक और डॉट बॉल। डूंगरदान जी पैरामीटर फिक्स कर लिए हैं और एक और वहीं बॉल डालते हुए, लेकिन फील्डर अभी भागते हुए बॉल की तरफ। तेजल बहुत अच्छे से अपना होमवर्क करके आई है, गेंदबाजों का सिलेक्शन अच्छा किया है। 14 बॉलों में 28 रन, 12 रन प्रत्येक ओवर में, और उसके बाद एक ओवर जो है वो सुरेश का है, घातक गेंदबाज। बल्ला घुमाया, बॉल विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। पिछले ओवर में डूंगरदान जी ने 2 रन दिए थे और अब तो और कंजूसी कर दी है, अभी तक सिर्फ 1 रन दिया है। 5 बॉलों में 1 रन दिया है डूंगरदान माटासन ने। थोड़ा बल्लेबाज को थोड़ा प्रोएक्टिव होके मारना पड़ेगा अभी। बॉल जा रही है, बॉल सीमा रेखा की तरफ भाग रही है, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं। बॉल ने अभी तक सिर्फ, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बहुत शानदार फील्डिंग करी है, बहुत शानदार। पूरा झोंक दिया अपने आप को और 3 रन भाग के ले लिए। ओवर की समाप्ति, बहुत शानदार फील्डिंग, वी शुड अप्रिशिएट दैट। दर्शकों से चाहूंगा मैं तालियों से इस फील्डिंग का स्वागत करें, बहुत शानदार फील्डिंग की उन्होंने, बहुत शानदार फील्डिंग। 12 गेंदों में 25 रन और लांगीदान को छक्के मारने होंगे अब। और गेंदबाज आते हुए ये ओवर महेंद्र जी केयर। महेंद्र जी केयर अपने कोठे का आखिरी ओवर लेके आते हुए प्रिंस का 7वां ओवर स्टार्ट होगा। प्रिंस को 12 गेंदों में चाहिए बहुत सारे रन, 25 आई थिंक 25। इस ओवर में उनको कम से कम 18 रन बनाने होंगे। दे नीड एटलीस्ट 18 रन, क्योंकि लास्ट ओवर सुरेश जो बहुत तेज गेंदबाज हैं, हालांकि उनका ये मैच अच्छा नहीं रहा है। घुमाया है, बॉल जा रहा है सीमा रेखा की तरफ और ये छक्का, 6 रन। लांगीदान का लंबा छक्का। ग्यारह गेंदों में 19 रन। लांगीदान जी 2-3 छक्के और लगा दीजिए, ऐसे आपकी टीम जीत जाएगी और महेंद्र जी चाहेंगे एक आधा विकेट लेना। छक्का लगाना बहुत आसान कर दिया है लांगीदान जी ने, बिकॉज पूरे फिट हैं नौजवान प्रिंस ब्रिगेड के तैयार। और महेंद्र जी, बॉल जाती हुई, स्ट्राइक पे एक और शॉट, एक और छक्का, 6 रन। 10 बॉलों में 13 रन। लांगीदान 13 रन चाहिए 10 गेंदों में। और स्ट्राइक पे फिर से लांगीदान, और 2 रन भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं, उनको भरोसा है खुद के क्रिकेट पे। 3 गेंदें हो चुकी है, एक छक्का, 2 छक्के या 3 छक्के, क्या करते हैं अब, या गेंदबाज विकेट लेंगे। गेंदबाज अभी छोटे रनअप से आते हुए और किसी के साथ बहुत बड़ा विकेट,
8 गेंदों में 13 रन। अब किसी को जाना होगा जो बल्लेबाजी कर सकता है। प्रदीप जी, वेल प्लेड लांगीदान, आपने अच्छा प्रयत्न किया। 8 बॉलों में 13 रन चाहिए, एक छक्का चाहिए साहब, एक छक्का और मैच बराबरी पे। आसानी से जीत सकते हैं ये मैच। मुकाबले आज के दिन के सब, अगर केसरिया सरदार वाला मैच छोड़ दे तो सब कड़े मुकाबले हुए हैं। केसरिया ने बहुत बड़ी जीत हासिल की 63 रन से, इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी जीत आज के दिन की। और तेजल फाइटर खतरों के खिलाड़ी की तरह मुकाबले खेलते हुए, एक और विकेट महेंद्र जी ने, एक और बोल्ड मार दिया उन्होंने। सात बॉल 13 रन। हरी सिंह जी, 7 बॉल 13, 2 छक्के, मैच आपका। और महेंद्र जी हैं हैट्रिक पे साहब, ही इज ऑन हैट्रिक। वो हैट्रिक ले सकते हैं, ही इज ऑन हैट्रिक। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, और ये घुमा दिया है, अंपायर का इशारा, नो बॉल, नो बॉल और 4 रन। अब चाहिए 7 बॉलों में 8 रन, 7 बॉल 8 रन, एंड इट्स अ फ्री हिट। प्रिंस ब्रिगेड नीड ओनली 8 रन्स नाउ, और ये फ्री हिट, अगर इसमें चौका छक्का लग गया, और महेंद्र जी के दोनों पैरों से बॉल जा रही है, वो नो बॉल नहीं फेंकना चाहते थे वो, लेकिन हैट्रिक का लालच बड़ा बुरा होता है साहब। विकेट लेना चाहते थे आप, लेकिन आपने नो बॉल फेंक दिया। फ्री हिट, स्ट्राइक पे हरी सिंह जी। देखते हैं इस बॉल में क्या होता है, लेकिन भागते हुए तेज, 2 रन लेने की कोशिश, 2 रन भागेंगे, हाँ जी बिल्कुल भागेंगे, तीसरा भी भाग सकते हैं, फील्डर मिस हो गया है, लेकिन हरी सिंह जी ने छोड़ दिया, नहीं। 6 बॉल 6 रन, और गेंदबाज एसवी। छह बॉल 6 रन। लास्ट ओवर, एसविन बॉलिंग मार्क, नवलदान जी घुमाइए, लगाइए अपना बाहुबल। एक बॉल का बात है, एक बैट पे बैठ गया तो सीधा 6 हो जाएगा, लेकिन नहीं साहब, सुरेश कहां चूकते हैं, वो निशाना विकेट को साधते हैं। कीप वोटिंग, हु विल विन, तेजल, प्रिंस। डिस्क्रिप्शन पे दिया है, जल्दी से वोट कीजिए, कौन सी टीम जीतेगी, तेजल या प्रिंस। आई वोट फॉर प्रिंस नाउ। करण जी कप्तान आए हैं, कीप वोटिंग फटाफट, आपका क्या मानना है, जल्दी से जल्दी, जितने ज्यादा वोट्स, 40-60 हुआ है, प्रिंस का मुकाबला 40, और तेजल के व्यूअर्स 40 है, सॉरी प्रिंस 60 पे है। प्रिंस के सपोर्टर अब भी उन पे भरोसा है, कप्तान आए हैं काली टोपी पहन के खतरनाक मूड में, और 5 वोट आ चुके हैं वोटर्स के साथ, इट्स इंक्रीजिंग। तेजल का आंकड़ा बढ़ता हुआ 56,
और 60 हो चुका है। बोल्ड, एक और विकेट हो चुका है, कप्तान जी बोल्ड हो गए हैं। 70% तेजल, प्रिंस 31, 67-33, 67-33। वोट इलेक्शन में भी इतना तो ईवीएम नहीं होता है जितना इधर हो रहा है। और अभी 4 गेंदों में 6 रन चाहिए। कोई तो रोक लो, कोई तो जिता दो करण जी, बस छोटे बल्लेबाज को। वोट, ये मैच आपका वोट डिजर्व करता है एक्चुअली। तेजल इज ऑन 68 वोट्स एंड प्रिंस इज 32। 2 विकेट गिरने से झटका जरूर लगा है साहब। वोट करने के लिए थोड़ा सा नीचे जाइए कमेंट्स में। और दोनों पुत्र पिता, लेकिन सुरेश अभी भी अपने तेजी से गेंदबाजी मार्ग पे जाते हुए। अच्छा शॉट, घुमा दिया, 1 रन ले लिया छोटे ने। 3 गेंदों में 5 रन, 35 फिर इंक्रीज हुआ, 65 ऑन तेजल। तेजल पे ज्यादा वोट कर रहे हैं लोग, दे ट्रस्ट द बॉलर। कमेंट करो साहब, कमेंट करो और बताओ कौन जीतेगा। आपका भावना, इमोशंस क्या कहते हैं, आप किसको सपोर्ट करते हो। और अभी भी मुकाबला, 1 वोट प्रिंस को मिलता हुआ। 41 प्रिंस, 59 तेजल। वोटिंग लाइंस खुली हुई हैं, यू कैन वोट। घुमा दिया हरि सिंह जी ने, 2 रन के लिए भागना चाहिए यहाँ पे, रनआउट का कोई खतरा नहीं हो सकता। और अभी भी मैच में आप वोट देके शामिल होइए, अपनी हाजिरी दीजिए साहब। और मुकाबला 2 गेंदों में 4 रन, 2 बॉल्स 4 रन, 60, 59, 58, 42। तेजल 58, 42 प्रिंस ब्रिगेड। किसका वोटिंग टर्म्स करेक्ट होता है, तेजल वालों का है प्रिंस वालों का। एक और आउटसाइड एज, बॉल जा रही है सीमा रेखा की तरफ और प्रिंस ब्रिगेड विजेता। बहुत ही बड़ा मैच, प्रिंस ब्रिगेड जीत गया है मैच। छोटे बच्चे के जलवे क्या देखा जाएगा। यस, इस समाज का सबसे बड़ा हाईएस्ट विक्ट्री मैच। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। एक घातक गेंदबाज के सामने आपने मैच जिताया है। एंड वोटिंग हार चुकी है, एक छोटे बच्चे ने आपको गलत प्रूफ कर दिया है। द प्रिंस ब्रिगेड हैज फॉट हार्ड एंड दे वन द मैच। दैट इज द विक्ट्री, विल बी द ग्रेट इन दिस टूर्नामेंट। वेल डन प्रिंस ब्रिगेड, एंड दैट किड हैज शुड। बहुत खतरनाक मैच, बहुत। और स्पॉन्सर की धड़कनें तेज थी, लेकिन इरादे बहुत वेल प्लेड। और अगली टीम जो भी अपनी फील्डिंग से जाए जल्दी से जल्दी। केसरिया का बैटिंग है, जल्द से जल्द आ जाइए। नेक्स्ट मैच हमारा केसरिया, बैटिंग पे आ जाइए जल्द से जल्द। हमारे अंपायर्स भी रेडी रहेंगे एकदम। नेक्स्ट मैच 6468। चार्जर नहीं भाई, पूरा फुल है। हाँ ये खाली। आखिरी मैच है ना? सॉरी भाई, दिखा ही नहीं इतना। मैं तो आखिरी मैच है ना, ये आखिरी मैच अभी। गाना बंद कीजिए, गाना बंद कीजिए। यस, केसरिया बैटिंग पे जाओ जल्द से जल्द। केसरिया की टीम जल्द से जल्द अपने 2 बैट्समैन उतारी है। केसरिया, हेलो, केसरिया के दोनों ही बैट्समैन प्लीज जल्द से जल्द आ जाइए मैदान पे। हमारा मैदान रेडी है अभी, अंपायर्स रेडी है हमारे।
जल्द से जल्द आ जाइए। केसरिया के दो बैट्समैन प्लीज जल्द से जल्द ग्राउंड पे आ जाइए। और दोनों ही टीम से एक एक फील्डर इधर आ जाइए, ताकि हमें इधर नाम पता चलता रहे कौन आउट हो रहा है, कौन बैट्समैन आ रहा है, कौन बॉलर आ रहा है, कौन कैच पकड़ रहा है। तो थोड़ी आसानी हो जाती है और अपडेट जल्दी हो जाता है क्रिक हीरोज पे भी। और और हमारा यूट्यूब लाइव SF स्पोर्ट्स जो रोहित भाई संभाल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। पोल जो डाल रहे, पोल जो, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैचों के बीच में पोल डालना, लाइव संभालना, मैनेज करना, इट्स डिफिकल्ट, बट बहुत ही इजीली मैनेज कर ले रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई का SF स्पोर्ट्स से। दो बैट्समैन आ गए। हम जल्द से जल्द रिक्वेस्ट करेंगे फील्डिंग टीम से, दोनों बैट्समैन का नाम जानना है हमें। जो बैटिंग पे दो प्लेयर है मैदान पे, उनका नाम चाहिए हमें। उनकी पूरी टीम इधर स्टेज के पास आ जाइए, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए हमें नाम जानने के लिए। स्टेज के पास भी इधर पूरा छाव है, हवा अच्छी आ रही है, हमें नाम जानना है। या जल्द से जल्द इधर आ जाइए पूरी टीम, ये इधर पूरा छाव है ये साइड भी, तो हमें भी पता चलता रहेगा नाम क्या है, आपकी टीम से कौन जा रहा है बैटिंग के लिए, नेक्स्ट बैटिंग के लिए। रिक्वेस्ट है फील्डिंग टीम से जल्द फील्डिंग सेट कीजिए। हमारे अंपायर्स रेडी है दोनों ही, स्वरूप और मांगू दान, दोनों ही स्ट्राइक एंड नॉन स्ट्राइक पे बैट्समैन, दोनों रेडी। बट गेंदबाजी के लिए कोई बॉलर अभी तक आया नहीं है। थोड़ी तालमेल हो रही है, प्लानिंग हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है कि ये मैच को कहां किधर हम दबा सकते हैं। और हमारे स्कोरर चिराग बेड, वो काफी मैचेस स्कोरिंग करते हैं, भाईंदर के रहने वाले ईस्ट के, और क्रिक हीरोज पे भी आते हैं। करीब करीब 400 मैचेस स्कोर कर लिए अभी तक क्रिक हीरोज पे। और हमारे अंपायर सुरेश जी, वो बहुत ही मेहनत करते हैं और इधर मैदान पे मौजूद है इतनी कड़ी धूप में, और बहुत ही अच्छी अंपायरिंग हो रही है सुबह से। बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। थैंक यू सुरेश भाई। और आजू बाजू से तेजस और प्रिंस, जो दोनों ही टीम है, जल्द से जल्द प्लीज खाने के लिए आ जाए। लंच जो काउंटर है वो तो बंद हो जाएगा, तो जल्द से जल्द खाने के लिए आ जाए, क्योंकि लंच का काउंटर है वो क्लोज हो जाएगा कुछ 10 मिनट्स में, 10 मिनट में क्लोज हो जाएगा। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आ जाइए, लंच कीजिए, क्योंकि लंच का काउंटर है वो 10 मिनट में बंद होने वाला है। बॉलर नेम प्लीज, कोई बॉलर नेम बता दीजिए। वापस बोलिए, सॉरी। हितोदान, अच्छा, लांगीदान, ओके, हाँ मिल गया। ठीक है, एवरीथिंग इज रेडी, विल गो विद द फर्स्ट बॉल। So match starts in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. पहली गेंद,
इसी तेमड़े राय फाइटर वर्सेस केसरिया सरदार, दोनों का आज के दिन का अंतिम मैच शुरू हो रहा है। सवाईजी नांदिया और हरमत जी मोरोड़ा दोनों के 2100 रुपए का व्यक्तिगत सहयोग प्राप्त हुआ। बहुत बहुत आभार आपका। लांगीदान जी की अगली गेंद, वाइड का इशारा, केसरिया सरदार के खाते में 1 रन का इजाफा। लांगीदान जी सियादा स्टार प्लेयर तेमड़े राय फाइटर की तरफ से गेंद